परम पूज्य गुरुदेव वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी द्वारा विरचित पावन प्रज्ञा पुराण की कथा का श्रवण आप चैत्र शुक्ल नवरात्रि के शुभ अवसर पर, जबकि यहाँ हरिद्वार में कुंभ पर्व का विशाल आयोजन किया गया है। इस कुंभ पर्व मेले पर आप सभी समागत हुए हैं और स्वाध्याय सत्संग के माध्यम से अपने जीवन को उच्चतर बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं। उसी में कल आपने देवर्षि नारद और भगवान विष्णु के दिव्य संदेश को सुना। देवर्षि नारद ने जिज्ञासा प्रकट की थी कि भगवान बताइए, ये व्यक्ति दुखी क्यों है, क्यों परेशान है, क्यों हैरान है। तो भगवान विष्णु ने समाधान देते हुए कहा था, अदूरदर्शिता हि सर्वत्र नास्था क्रम परंपरा, अदूरदर्शिता ग्रस्ता जना विस्मृत्य गारवम, अचिंत चिंतना जाता अयोग्याचरणस्तथा, फलतः रोग शोकार्ति कलह क्लेश नाशजम। हे नारद, इन दिनों अनास्था का दौर है। अदूरदर्शिता ग्रस्त हो जाने से लोग मानवीय गरिमा को भूल गए हैं, अचिंत चिंतन और अनिपयुक्त आचरण में संलग्न हो गए हैं। फलता रोग शोक कलह क्लेश भय विनाश विपत्ति का वातावरण बना हुआ है और भीषण विभीषिकाएं निरंतर धरती के अस्तित्व को चुनौतियां दे रही हैं। देखिए, जब आदमी के अंदर विकृत विचार आता है तो फिर मनुष्य की मानवीय प्रकृति से लेकर और ईश्वर प्रदत्त यह धरित्री की प्रकृति भी पूरी तरह से विकृत हो जाती है। विचार ही दुनिया की सबसे बड़ी संपदा है और विचार अगर ऊंचे होते हैं तो व्यक्ति संपदावान बनता है और विचार जब विकृत हो जाते हैं तो आए दिन उस पर विपदाएं टूटने लगती हैं। आज मनुष्य अपने जीवन की गौरव गरिमा को भूल गया। गरिमा थी इस बात में कि हम अपने माता पिता की सेवा करें, लेकिन आज मनुष्य माता पिता को सताने लगा। गौरव गरिमा थी कि हम गुरुजनों की इज्जत करें, लेकिन आज हम बड़ों को बेइज्जत करने लगे हैं। गौरव गरिमा इस बात में थी कि सन्मार्ग पर चलें, लेकिन दिन रात आदमी कुमार्ग पर चलता है। गरिमा इस बात में थी कि हम ईमानदारी का जीवन जिएं, लेकिन आदमी आज बेईमानी का जीवन जीने लगा। परिणाम क्या हुआ? वह अपने आत्मगरिमा से वंचित हो गया और अपने गौरव को भूलकर व्यक्ति भेड़िया जैसा बन गया। शेर का बच्चा बकरियों के मेमुआ जैसा मिमियाने लगा। आज आवश्यकता है कि हमको ये पहचान होना चाहिए कि को हम, मैं कौन हूँ। आत्मबोध होना चाहिए कि मैं वह हूँ। वह कौन? परमात्मा का शानदार राजकुमार हूँ मैं गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी का शिष्य हूँ। मैं गायत्री परिवार का सभ्य परिजन हूँ। जब ऐसी गौरव गरिमा हमारे अंदर आएगी तो फिर हम वरिष्ठ बनते हुए चले जाएंगे और वरिष्ठता जैसे जैसे हमारे अंदर बढ़ती है बंधुओं, वैसे वैसे मनुष्य का व्यक्तित्व भी बढ़ता हुआ चला जाता है। लेकिन जब ये बात समझ में नहीं आती तो भगवान की उद्घोषणा है, ईदृश्याम
सदसायाम तो स्वप्रतिज्ञानुसारिता जाता नवावतारस्य व्यवस्थाया स्थिति स्वयं प्रज्ञावतार नाम च युगस्यावतारकः भूलोके मानवानां तो सर्वेषां ही मनः स्थितौ। जब व्यक्ति अपने बलबूते पर नहीं उभर पाता है तो भगवान इस धरती पर जन्म लेते हैं। और जन्म लेने का मतलब ये नहीं जैसा आपने तमाम विद्वानों के श्रीमुख से पुराणों में श्रीमद् भागवत में जैसा विस्तार आया है कि भगवान ने 24 अवतार धारण किए हैं, वैसे अवतारों की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, बल्कि भगवान निराकार रूप में भी आते हैं। निराकारत्व हेतुश्च प्रेरणा कर्तुम ईश्वरा। निराकार के रूप में भगवान प्रेरणा प्रदान करते हैं। और प्रेरणा ही नहीं बल्कि जो अवांछनीयता हमारे अंदर जम गई है उस अवांछनीयता को काट करके सदैशता हमारे अंदर प्रतिष्ठित करते हैं। भगवान के अवतार का हेतु स्वयं हमारे पूज्य गुरुदेव ने बताया है। जब जब डगमग हुई धर्म की नाव भंवर में ज्वारों में विविध रूप में तब भगवान तुम प्रकट हुए अवतारों में। जब जब डगमग हुई धर्म की नाव भंवर में ज्वारों में विविध रूप में तब भगवान तुम प्रकट हुए अवतारों में। रघुनायक बन अत्याचारी रावण यहाँ पछाड़ा था। ईश्वर निष्ठा के अभाव में दंभ कंस का मारा था। रघुनायक बन अत्याचारी रावण यहाँ पछाड़ा था। ईश्वर निष्ठा के अभाव में दंभ कंस का मारा था। शाश्वत यही कहानी प्रभु ने, शाश्वत यही कहानी प्रभु ने हर युग में दोहराई है। देव शक्तियों ने मिलजुल कर दुर्गा शक्ति जगाई है। मानवता का पतन देखकर, मानवता का पतन देखकर आज धरा कुलाई है। देव शक्तियों ने मिलजुल दुर्गा शक्ति जगाई है। देव शक्तियों ने मिलजुल कर दुर्गा शक्ति जगाई है। दुर्गा शक्ति जगाई है। दुर्गा शक्ति जगाई है। दुर्गा शक्ति जगाई है। देवताओं की पराजय होने लगी थी, तब शक्ति की आवश्यकता थी। लेकिन आज देवत्व की पराजय हो रही है तो बुद्धि की आवश्यकता है। और बुद्धि के प्रतीक के रूप में भगवान सगुण साकार रूप में नहीं आएंगे बल्कि निराकार रूप में आएंगे। बिन पद चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे विधि नाना। आनन रहत सकल रस भोगी, बिन वाणी बकता बड़ जोगी। तन बिन परस नैन बिन देखा, ग्रहे घ्राण बिन बास अशेषा। अस सब भांति अलौकिक करनी, महिमा अमित जाई नहीं बरनी। क्या ऐसा कोई व्यक्ति हो सकता है जो बिना कानों के सुने, बिना आँखों के देखे, बिना पैरों के चले, बिना हाथों के छुए, बिना नाक के सूंघे, बिना मुंह के कुछ ग्रहण करे? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होता। ऐसा विचार होता है और विचार किसी श्रेष्ठ पुरुष के अंदर ही पैदा होता है। इसलिए भगवान निराकार होने के कारण किसी वरिष्ठ व्यक्ति के अंदर वो ऐसी प्रेरणा पैदा करते हैं जिससे कि उसके अंदर युग परिवर्तन का संकल्प पैदा होता है और वह परम पूज्य गुरुदेव के कार्य के लिए कार्य क्षेत्र में निकल पड़ता है। ऐसी वरिष्ठ आत्माओं को के विषय में परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि वरिष्ठता की पहचान क्या है। हम कैसे जाने कि यह वरिष्ठ है या कनिष्ठ है, श्रेष्ठ है
या श्रेष्ठ नहीं हैं, तो इसके लिए परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि मैं अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार वरिष्ठ लोगों के अंदर सत प्रेरणा प्रदान करता हूँ। क्योंकि भगवान की यह प्रतिज्ञा है कि जब जब व्यक्ति की बुद्धि भ्रमित होती है तो उस भ्रमित बुद्धि को श्रेष्ठ करने के लिए सद्बुद्धि वाले सज्जनों को उत्पन्न करता हूँ। और उन सज्जनों को वरिष्ठ कहा गया है, और वरिष्ठ का मूल्यांकन करते हुए परम पूज्य गुरुदेव लिखते हैं प्रज्ञा पुराण में, वरिष्ठता नाराणाम तो श्रद्धा प्रज्ञावलंबिता। तो वरिष्ठता नाराणाम तो श्रद्धा प्रज्ञावलंबिता। किन लोगों के अंदर परम पूज्य गुरुदेव श्रेष्ठ विचार देते हैं? हर किसी के नहीं। कौन है वरिष्ठ? जिसके अंदर श्रद्धा हो, प्रज्ञा हो, निष्ठा हो। श्रद्धा किसे कहते हैं? श्रद्धा हृदय के सद्भाव को कहते हैं। प्रज्ञा मस्तिष्क का सद्ज्ञान है, और निष्ठा बंधु मनुष्य के सत्कर्म को कहते हैं। सद्भाव, सद्ज्ञान, सत्कर्म जिसके अंदर होता है वह व्यक्ति वरिष्ठ होता है, और वरिष्ठ व्यक्ति ही महाकाल के कार्य को पूर्ण करने के लिए आगे बढ़ता है, जैसा कहा गया। दैवी अनुदानों को सदैव, दैवी अनुदानों को सदैव मानव वरिष्ठ ही पाते हैं। इस वरिष्ठता को पाने के, इस वरिष्ठता को पाने के रिश्ते न सूत्र बतलाते। इस वरिष्ठता को पाने के रिश्ते न सूत्र बतलाते। इस वरिष्ठता को पाने के रिश्ते न सूत्र बतलाते। साधन सुविधाओं के बल पर, साधन सुविधाओं के बल पर मिलती बढ़ती यह कभी नहीं। शुभ श्रद्धा प्रज्ञा निष्ठा ही, शुभ श्रद्धा प्रज्ञा निष्ठा ही बस इसके हैं आधार। शुभ श्रद्धा प्रज्ञा निष्ठा ही बस इसके हैं आधार से। शुभ श्रद्धा प्रज्ञा निष्ठा ही बस इसके हैं आधार से। श्रद्धा, प्रज्ञा, निष्ठा। बंधो, श्रद्धाहीन जीवन मनुष्य को ईश्वर से दूर करता हुआ चला जाता है। हर वरिष्ठ आत्मा के अंदर श्रद्धा होना आवश्यक है, क्योंकि श्रद्धा के बिना धर्म नहीं होता। श्रद्धा बिना धर्म नहीं हुई, बिनमय गंध की पावे कोई। ईश्वर के प्रति श्रद्धा होती है तब। रैदास भले ही जाति के, ऐसा कहा जाता है कि हीन रहे हों, लेकिन उनकी आत्मा श्रद्धा से कितनी लबालब थी। ऐसे ही सोमवती अमावस्या का समय था, और वो हमेशा भगवान नाम संकीर्तन करते हुए अपने घर का कार्य करते रहते थे। एक बार राजा का एक दीवान वहाँ से गुजर रहा था, तो रैदास भक्त से कहा, रैदास जी आप नहीं चल रहे क्या गंगा स्नान के लिए? देखो काशी में कितनी भीड़ आई हुई है, और आप यहाँ बैठ करके चमड़े का काम कर रहे हैं। रैदास ने कहा, भैया पहले मैं अपने परिवार के प्रति कर्तव्य पालन कर रहा हूँ। कर्तव्य का भरण पोषण भी मेरी पूजा ही है। उसके बाद में मैं अतिथि को दान करने के लिए एक जोड़ जूते बनाता हूँ।
और उसके पश्चात में कोई धर्म कर्म की बात सोचता हूं। अरे तो तुम तो झूठे भगत हो। तो रैदास ने कहा भैया आप जा रहे हैं तो मेरा एक पैसा लेते जाएं और गंगा माता से कहना श्रद्धा पूर्वक कि हे गंगा माता, हे मैया, तुम्हारे बेटे रैदास ने एक पैसा तुमको दिया है, लो इसको ग्रहण करो। आप देना गंगा मैया को। मैं श्रद्धा पूर्वक, खुद तो नहीं जा पा रहा हूं, लेकिन श्रद्धा पूर्वक ये एक पैसा दे रहा हूं गंगा को। दीवान हंसता हुआ चला गया, तेरा पैसा क्या लेगी गंगा। लेकिन जब गंगा स्नान करने के बाद दीवान जाने लगे और जैसे ही उनकी बंडी में, उनकी जैकेट में उनका हाथ गया तो पैसा रैदास का पड़ा हुआ था। वो रैदास का पैसा याद आते ही उन्होंने कहा हे गंगा मैया, ये रैदास भक्त ने भेजा है एक पैसा, ले। और जैसे ही वो गंगा में पैसा फेंकने लगा, गंगा मैया के अंदर से एक हाथ निकला, दायां हाथ, उसमें उन्होंने रैदास का पैसा लिया और दूसरा हाथ निकला, उसमें सोने का कंगन था। आवाज आई, ये रैदास को दे देना। दीवान रैदास के आगे से न जाकर पीछे से निकल गए। रैदास को जाकर के क्यों दूं, महारानी को दूंगा तो वो खुश होगी। और महारानी से जाकर के दीवान ने झूठ बोला, महारानी जी देखो, आज मैं श्रद्धा पूर्वक गंगा के स्नान के लिए गया था, गंगा मैया कितनी प्रसन्न हुई। सबसे पहले मैंने स्नान किया और गंगा ने मुझे एक सोने का कंगन दिया है। तो रानी बोली, दीवान जी अगर ये गंगा ने तुमको ये एक कंगन दिया है तो एक कंगन का मैं क्या करूंगी, दोनों हाथों में कंगन होना चाहिए, एक और लेकर के आए। इस पर से दीवान जी तो घबरा गए, अब क्या करूं, गंगा अब मुझे कैसे देगी। रैदास जी के पास गए, हे रैदास भैया मुझे क्षमा करो, मैं राज काज से आपके पास ना आकर पहले राजमहल में चला गया तो रानी को ये कंगन अच्छा लगा तो महारानी ने दूसरा कंगन भी ऐसा ही मांगा है। रैदास जी ने श्रद्धा से होकर मुस्कुराते हुए नेत्र बंद किए। सारी घटना को उन्होंने समझ लिया और फिर भी उस दीवान के प्राण बचाने के लिए रैदास जी ने उस कंगन को अपने चमड़े गलाने की कठौती में डाला और हाथ हिला करके कहा, हे गंगा मैया, यदि आप मेरी श्रद्धा से, मेरी भक्ति से, मेरे लोक मंगल की भावना से प्रसन्न हैं तो आप मेरी कठौती में ही प्रकट हो जाएं। भल 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 गंगा बहने लगी और रैदास ने से गंगा में हाथ चलाया, दूसरा कंगन भी रैदास के हाथ में था। तभी से लोग कहने लगे कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। यह श्रद्धा है। श्रद्धा से मीराबाई ने पत्थर में कन्हैया को उत्पन्न कर दिया था। श्रद्धा के बल पर बंधुओं गोस्वामी तुलसीदास जी ने कृष्ण को राम बना दिया था। श्रद्धा के बल पर हनुमान जी ने अपनी छाती फाड़ करके सीता राम जी के दर्शन करा दिए थे। और प्रणवऊ पवन कुमार खलबन पावक ज्ञान घन जासु हृदय आगार बसई राम सर चाप धर। आज हम श्रद्धालु खुद बने और दूसरों की श्रद्धा को बढ़ाने का प्रयत्न करें, क्योंकि दूसरों की श्रद्धा को तोड़ना तो बड़ा महापाप कहा गया है। जैसे धर्म के प्रति, गुरु के प्रति, मिशन के प्रति, आश्रम के प्रति, शांति कुंज के प्रति हम किसी की श्रद्धा को कम न करें। अगर कम करेंगे तो हम वरिष्ठ नहीं कहलाएंगे। वरिष्ठ वही है जो खुद श्रद्धा से ओतप्रोत रहे और दूसरों को श्रद्धालु बनाने का प्रयत्न करे। दूसरी बात है प्रज्ञा। आज ज्ञान तो भरा पड़ा है, किसी भी आदमी से बुद्धू कह दो तो वो लड़ने के लिए तैयार हो जाएगा। आज आदमी डीलिट है, पीएचडी है, डीन है, आज आदमी एमबीए है, एमबीबीएस है, एलएलबी है, आज का आदमी एमबीए है, जाने कौन कौन सी डिग्रियां लिए घूमता है, लेकिन ज्ञान होते हुए भी प्रज्ञा नहीं। अर्जुन के अंदर जब तक प्रज्ञा नहीं थी तब तक अर्जुन किंकर्तव्य मूड बना रहा, असमंजस में फंसा रहा।
अर्जुन धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में थर थर कांपने लगा था। कहने लगा था, भगवान ये तो मेरे मामा हैं, भांजे हैं, चाचा हैं, भतीजे हैं, भाई हैं, बंधु हैं, जीजा हैं, मौसा हैं, फूफा हैं, सगे हैं, संबंधी हैं, गुरु हैं, शिष्य हैं, बड़े हैं, छोटे हैं, पुत्र हैं, नाती हैं, दादा हैं, नाना हैं, मैं इनसे युद्ध नहीं करूंगा, भीख मांग करके अन्न खा लूंगा। लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के अंदर प्रज्ञा का संधान कर दिया, प्रज्ञा को जागृत कर दिया, अर्जुन ये तुझे विषम स्थिति में, इस विपरीत काल में तेरी बुद्धि कैसी हो गई? तू अपने भीतर की प्रज्ञा को जागृत कर। असोचानंद सोचस्तम प्रज्ञा वादांश वास से गता सुनन सुनान सोचंति पंडिता। और अर्जुन गीता का अमृतमयी प्रज्ञा संदेश सुनकर के थरथरा करके थनथना करके खड़ा हो गया था और कहने लगा था कि भगवान मुझे प्रज्ञा प्राप्त हो गई, मेरी बुद्धि जो तरह तरह से भ्रम पैदा कर रही थी वह बुद्धि नष्ट हो गई, प्रज्ञा जागृत हो गई। अब करिष्ये वचनम तव, मैं आपके वचनों को पूर्ण करने के लिए तैयार हूं। तो जो प्रज्ञावान व्यक्ति होता है, जो वरिष्ठ होता है, वह योग के अनुरूप योग धर्म पर अपने कदम बढ़ाता है। अर्जुन ने उस समय के योग धर्म की ओर अपने कदम बढ़ाए और श्री कृष्ण भगवान ने उसके रथ की बागडोर संभाल ली। आज भी यदि हमारे अंदर श्रद्धा होगी, प्रज्ञा होगी, तो महाकाल, तो परम पूज्य गुरुदेव हमारे जीवन रथ की डोर को अपने हाथों में थामेंगे और बंधुओं फिर हमको वरिष्ठ की पदवी प्राप्त हो जाएगी। और वरिष्ठता की एक निशानी और है, वह निष्ठा। आज तो हमारी निष्ठाएं बदलती रहती हैं, लेकिन निष्ठावान आदमी मरने को नहीं डरता। जब गुरु गोविंद सिंह ने कहा आज धर्म खतरे में है, आज संस्कृति करा रही है, आज मानवता चीत्कार कर रही है, आज भारत माता दो दो आंसू ढार करके रो रही है, विधर्मी हमारे धर्म को नष्ट किए जा रहे हैं, क्या कोई है जो धर्म की रक्षा के लिए आगे आ सके? बंधुओं, सबसे पहले ज्ञान प्रकाश उठा, गुरु गोविंद सिंह उसको पर्दे के पीछे ले गए, खट की आवाज आई और खून से तली रंगी हुई तलवार ले आए। कोई है तो धर्म संस्कृति के, कोई निष्ठा धर्म और संस्कृति के लिए कोई निष्ठावान व्यक्ति अपने प्राणों की कुर्बानी कर सके? बंधुओं, साहेब चंद नाम का एक आदमी उठा, फिर आवाज आई सिर काटने की और फिर खून से रंगी तलवार गुरु गोविंद सिंह बाहर लाए। लाखों की भीड़ थी, सन्नाटा छा गया। कोई है तो दया राम नाम का एक आदमी उठा और दया राम को मार करके फिर आए गुरु गोविंद सिंह। और कोई है, मोहम्मद चंद नाम का एक आदमी उठा और उसको भी मारा। फिर कोई है, साहेब चंद नाम का एक आदमी उठा और साहेब चंद को भी मारा। और फिर गुरु गोविंद सिंह का कोई है, बंधुओं, पांचों निष्ठावानों का सिर काटा था गुरु गोविंद सिंह ने। लोग ये समझ रहे थे, लेकिन जब उन्होंने पर्दा हटाया तो पांचों लोग हाथ को ऊंचा किए हुए दृढ़ संकल्प ले रहे थे, हम देश को, धर्म को, जाति को, समाज को, मानवता को समुन्नत करेंगे और सिख धर्म की जो शिक्षा है, कच्छ कड़ा केस कृपाण कंगा, इसको धारण करके विधर्मियों को हटाकर हम धर्म की स्थापना करेंगे। आज बलिदानियों की, आज निष्ठावानों की आवश्यकता है जो अपने गुरु के कार्य के लिए, अरे गुरुदेव ने जान तो नहीं मांगी, प्राण तो नहीं मांगे, लेकिन समय दान अंशदान की मांग की है। जो नियमित रूप से समय दान करे, जो नियमित रूप से अंशदान करे, जो नियमित रूप से भगवान की सेवा के लिए अपने जीवन पुष्प को समर्पित कर दे, चाहे नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं, चाहे नहीं सम्राटों के सब पर हेर डाला जाऊं, चाहे नहीं सम्राटों के सब पर हेर डाला जाऊं, मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ में देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाते वीर अनेक। तो आज मातृभूमि हमको पुकार रही है, आज गुरु चेतना हमारी ओर आशा भरी नजरों से देख रही है। श्रद्धा, प्रज्ञा, निष्ठा के द्वारा हम वरिष्ठ बने और वरिष्ठ व्यक्ति ही इस दुनिया के
संकटों का समाधान लोगों को प्रस्तुत कर सकते हैं। इसलिए बंधुओं, आज परम पूज्य गुरुदेव चाहते हैं कि इस प्रकार से सत्पात्रता गतास्तित्व तत्व ज्ञानेन बोधिता कार्य संक्षिप्त सारेण यदोमृतम मृति स्मृतम, अर्थात जो श्रेष्ठ व्यक्ति अपनी सत्पात्रता को जागृत करके श्रद्धा प्रज्ञा निष्ठा की त्रिवेणी अपने जीवन में प्रवाहित करके वो कार्य क्षेत्र के लिए आगे बढ़े। और करना क्या है आज के समय में? तो आज के समय में देवर्षि नारद से भगवान विष्णु यही कहते हैं, उवाच भगवान तात दिग्भ्रांतम दुर्सयाग्रता यथार्थता तया आलोकम सन्मार्गे गंतुमेव तु। जो दिग्भ्रमित हो रहे हैं उन दिग्भ्रमित व्यक्तियों को आज सही रास्ता बतलाना है, सही मार्ग पथ प्रशस्त करना है। इसके लिए हे नारद, तुम दो काम करो। एक तो उवाच विष्णु ज्ञानार्थम कथा प्रज्ञा पुराणजा विवेचा कर्मणे प्रज्ञा अयवानस्य विदेशफलम। जो विष्णु भगवान अर्थात मैं, हे नारद, तुमसे जो प्रज्ञा पुराण की कथा का वाचन कर रहा हूँ, इस प्रज्ञा पुराण की कथा को आज के वरिष्ठों का एक कर्तव्य है कि मूसलाधार बरसात के रूप में बरसकर जन जन में, गली गली में, गांव गांव में प्रज्ञा पुराण की कथा का वाचन करें। क्योंकि प्रज्ञा पुराण कथा में हर आदमी के जीवन को ही हीरो बनाया गया है। हर व्यक्ति का जीवन ही नायक है, चरित्र नायक। हर व्यक्ति के करने योग्य कार्य क्या है, कैसी बुद्धि हो, कैसा कार्य हो, कैसा धर्म हो उसका, कैसा कर्म हो, और कैसे व्यक्ति अपने जीवन को उच्चतम बना करके लोक मंगल के कार्य के लिए नियोजित हो और क्या करे। इसके लिए वो कहते हैं कि जो वरिष्ठ व्यक्ति हैं, युग की समस्याओं के समाधान के लिए आज जन जन में क्या करना होगा। धर्मस्य चेतनाम भूयो देवताम कर्तुमध्यतो अधिष्ठात्रीम युगस्यास्य महाप्रज्ञारितंबराम गायत्रीम लोकचित्तेम ताम कुरुपूर्ण प्रतिष्ठितम पराक्रमम च प्रक्रम कर्तुम सर्वत्र नारद। हे नारद, गायत्री को आज धर्म चेतना के रूप में प्रतिष्ठित करना है। गायत्री माता की चेतना को, उसकी प्रेरणा को, उसके स्वरूप को घर घर में स्थापित करने बिना व्यक्ति के अंदर की जीवन ज्योति जागृत नहीं होगी। क्योंकि सरस्वती लक्ष्मी तुम काली, सरस्वती लक्ष्मी तुम काली, दिपह तुम्हारी ज्योति निराली, दिपह तुम्हारी ज्योति निराली। हंसारूढ़ सितंबर धारी, हंसारूढ़ सितंबर धारी, स्वर्ण कांति सूची गगन बिहारी, स्वर्ण कांति सूची गगन बिहारी। पुस्तक पुष्प कमंडल माला, पुस्तक पुष्प कमंडल माला, शोभ्रवर्ण तनु नयन विशाला, शोभ्रवर्ण तनु नयन विशाला। सृष्टि बीज जग जननी भवानी, सृष्टि बीज जग जननी भवानी, काल रात्रि वरदा कल्याणी, काल रात्रि वरदा कल्याणी। ऐसी गायत्री माता जो सरस्वती के रूप में हमको बुद्धि देती है,
लक्ष्मी के रूप में समृद्धि विकसित करती है और दुर्गा के रूप में शक्ति का संचार करती है। ऐसी गायत्री माता का हंस हमको बनना होगा। गायत्री माता हंस पर बैठती हैं, अर्थात क्षीर नीर की विवेक बुद्धि हमारे अंदर हो और हंसारूढ़ श्वेतंबर धारण, हमारे जीवन में कोई कलंक ना हो। जैसे सफेद कपड़े में कोई धब्बा दूर से ही दिख जाता है, तो ऐसा हमारा जीवन श्वेत वस्त्र के समान हो कि कोई धब्बा दिखाई ना दे। स्वर्ण कांति सुज गगन बिहारी, गायत्री माता की कांति स्वर्णमयी है, अर्थात हम तपस्वी बने, शुचि अर्थात पवित्र बने और गगन बिहारी हम ऊंचाइयों की ओर चढ़े। तो क्या होगा? गायत्री माता हम पर सवारी करेगी। आज आवश्यकता है बंधुओं कि हम गायत्री के सवारी हंस बने, और हंस बनेंगे तभी हम गायत्री चेतना को जन जन में पहुंचा सकेंगे। धर्मस्य चेतनाम भूयो, धर्म की चेतना है गायत्री। धर्म केवल कपड़ों का नाम नहीं है, धर्म नहीं भेदों की रचना, धर्म नहीं वर्गों की कारा, धर्म नहीं प्रधान रंगीले, धर्म अरुद्ध चेतना धारा। धर्म तो चेतन धारा के रूप में है। इसलिए हम धर्म को सुप्रतिष्ठित करें, अपने जीवन को ऊंचा उठाएं और गायत्री तत्व दर्शन के द्वारा अपने जीवन को अधिकतम विस्तृत बनाने का प्रयत्न करें। गय कहते हैं प्राण को, त्री कहते हैं त्राण को। जो देवी हमारे प्राणों को त्राण दिला दे। आज हमारे प्राण मुरझाए हुए हैं, सूखे हुए हैं, धर्म और संस्कृति के कार्य के लिए हम आगे बढ़ नहीं पाते, बगलें झांकने लगते हैं। गायत्री उसको कहते हैं जो हमारे प्राणों को मुखर बना दे। आज से नवरात्रि प्रारंभ हुई है और नवरात्रि में हमारे लाखों लाख साधक केवल अपने प्राणों को मुखर करने के लिए गायत्री की साधना कर रहे हैं। हम मरे हुए ना रहें, हम जीवंत रहें, जिंदा बने, श्रेष्ठ बने। ये गायत्री हमको प्रेरणा देती है। और गायत्री माता भी है, मंत्र भी है। माता के रूप में श्रद्धा और मंत्र के रूप में प्रज्ञा हमारे अंदर जागृत करती है, जिससे कि हम निष्ठावान बनते हुए चले जाते हैं। उसी गायत्री को आज अपने जीवन का आराध्य बनाना है। ना ही गंगा समम तीर्थम, ना देवो के स्वाद परा, गायत्री समम मंत्रम नास्ति, ना भूतो न भविष्यति। गायत्री माता के रूप में हमारा लालन पोषण करती है और गायत्री मंत्र के रूप में हमारे अंदर के कसाय कलमशों को मिटा करके हमको पवित्र, प्रखर, श्रेष्ठ बनाती है। इसलिए बंधुओं, नवरात्रि में गायत्री का अनुष्ठान जरूरी है। गायत्री की भक्ति, गायत्री की शक्ति जरूरी है। इसी गायत्री चेतना के द्वारा हमारे अंदर प्राण अभिवर्धित होंगे। इसलिए गायत्री मंत्र कहता है ओम भूर्भुवः स्वः। ये तो गायत्री मंत्र की व्याहृति और प्रणव है, जो हमको ये संकेत करती है कि गायत्री की चेतना तीनों लोकों में परमात्मा के रूप में समाई हुई है। तत् वह सवितुर प्रकाशवान वरेण्यम, वरण करने योग, भर्गो हमारे पापों को भूंज देने के लिए तत्पर, और देवस हमारे अंदर का देवत्व जगाने के लिए, धीमई हमारे अंदर श्रेष्ठ बुद्धि उत्पन्न करने के लिए, दियो हमारे अकेले हम नहीं, यो ना श्रेष्ठ बुद्धि समग्र समाज को प्राप्त हो, ऐसी प्रेरणा देते रहें, ऐसी प्रेरणा देते रहें। जब ये चिंतन बार बार वरिष्ठ व्यक्ति के अंदर बार बार गुंजित होता है, बार बार हम उसको जपते हैं, बार बार स्मरण करते हैं, तो एक नई चेतना हमारे अंदर पैदा होती है, जिससे कि हमको वरिष्ठता प्राप्त होती है। आइए वह गायत्री माता, गायत्री चेतना जो आज जन जन को इस प्रकार की प्रेरणाएं प्रदान करे, जिससे कि हमारे अंदर की सारी समस्याओं का समाधान हो जाए, हम सच्चे युग सेनानी बन सकें। ऐसी गायत्री को आज आत्मसात करना आवश्यक है, जिसके विषय में कहा गया। गायत्री के महामंत्र से जीवन के सब पाप हरो, गायत्री के महामंत्र से जीवन के सब पाप हरो।
सुंदर सुखी बनेगा जीवन गायत्री का जाप करो। सुंदर सुखी बनेगा जीवन गायत्री का जाप करो। गायत्री के महामंत्र से जीवन के सब पाप हरो। गायत्री के महामंत्र से जीवन के सब पाप हरो। सुंदर सुखी बनेगा जीवन गायत्री का जाप करो। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जय गायत्री, जय महाकाल। ये मंत्र है मंगलकारी, सद्बुद्धि बढ़ाने वाला। ये मंत्र है मंगलकारी, सद्बुद्धि बढ़ाने वाला। हर साधक के जीवन में नव ज्योति जगाने वाला। हर साधक के जीवन में नव ज्योति जगाने वाला। सब कष्ट मिटाने वाला। करो साधना तन से मन से, दूर सभी संताप करो। करो साधना तन से मन से, दूर सभी संताप करो। सुंदर सुखी बनेगा जीवन गायत्री का जाप करो। सुंदर सुखी बनेगा जीवन गायत्री का जाप करो। ओम भूर्भुवः स्वः। ओम भूर्भुवः स्वः। वेदों ने इसको गाया, ऋषि मुनियों ने अपनाया। वेदों ने इसको गाया, ऋषि मुनियों ने अपनाया। अवतारी पुरुषों ने भी श्रद्धा से शीश झुकाया। अवतारी पुरुषों ने भी श्रद्धा से शीश झुकाया। सबने वांछित फल पाया। कलयुग में भी से सुमिर कर सब अपने अभिशाप करो। कलयुग में भी से सुमिर कर सब अपने अभिशाप करो। सुंदर सुखी बनेगा जीवन गायत्री का जाप करो। गायत्री के महामंत्र से जीवन के सब पाप हरो। गायत्री के महामंत्र से जीवन के सब पाप हरो। पूर्ण होगी मनोकामना गायत्री का जाप करो। सुंदर सुखी बनेगा जीवन गायत्री का जाप करो। पूर्ण होगी मनोकामना गायत्री का जाप करो। सुंदर सुखी बनेगा जीवन गायत्री का जाप करो। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। धियो यो नः प्रचोदयात्। धियो यो नः प्रचोदयात्। गायत्री माता की सेवा से हमारे अंदर श्रद्धा उत्पन्न होगी और गायत्री मंत्र की चेतना से
जप से हमारे अंदर प्रज्ञा परिलक्षित होने लगेगी। परिणाम स्वरूप हम निष्ठावान कहलाएंगे और निष्ठावान ही देह धर्म संस्कृति की सेवा कर सकने में समर्थ हो सकते हैं। और यह संदेश आप जागृत व्यक्तियों को देने का प्रयत्न करें, क्योंकि जागृतात्म वतामेतम संदेशम प्रापयास्तु में नोपेक्षो नुपमा काला प्रीताम सहसाम मतहत। अर्थात जागृत आत्माओं तक मेरा तो संदेश पहुंचाना। जागृत कौन है? अरे धर्म कर्म करने वाले तो लाखों व्यक्ति इस धरती पर भरे पड़े। पीले कपड़े पहनने वाले, भगवा पहनने वाले लाखों व्यक्ति आपको इस धरती पर मिल जाएंगे। लेकिन जागृत वही है जो युग की पुकार को अनसुनी ना करे। जागृत आत्मा को पहचानेंगे कैसे? जैसे दूध को गर्म करने पर, दूध को उबालने पर भगोनी में मलाई अपने आप ऊपर निथर करके आ जाती है, वैसे ही युग की पुकार को जो अनसुनी न करे, जो भगवान की आवाज़ को सुनकर भगवान के कार्य के लिए अपने कदम आगे बढ़ा दे, वह जागृत आत्मा है, वही प्रज्ञावान निष्ठावान है और वही व्यक्ति महान है। और उसी को तीनों चीज़ें प्राप्त हो जाएंगी। वे तीनों वस्तुएं जिनके विषय में भगवान ने कहा है कि जो भी भगवान के कार्य के लिए आगे कदम बढ़ाता है वह सुनिश्चित रूप से तीन अनुदानों का भागीदार बन जाता है। सादर्श रूपा में चेतना उच्च भूमिका निजेन बलिदानेन त्यागेनोद्भावयन्ति। आत्मसंतोषमासाध्य लोक सम्मानमेव च देवानुग्रह लाभं सा कृतकृत्या भवन्ति ते। जो व्यक्ति गायत्री को अपने हृदय में धारण करके भगवान के कार्य के लिए अपने जीवन को नियोजित कर देता है, वही संसार की समस्याओं का समाधान कर सकता है और उसी को आत्मसंतोष, लोक सम्मान और दैवी अनुग्रह का लाभ प्राप्त हो सकता है। आत्मसंतोष अर्थात आज मैंने बड़ा सुंदर काम किया। लोक सम्मान स्वयं अपने को प्रतिभाषित न करके दूसरे लोग कहते हैं ये कितना बड़ा लोक सेवी है, वास्तव में ये कितना अच्छा जीवन जी रहा है, लोक सम्मान मिलने लगता है। और देवानुग्रह अर्थात देवताओं का अनुग्रह हमारे ऊपर बरसने लगता है। इसलिए हे नारद, आज आपका यह कर्तव्य है कि भगवंतं ततो नत्वा वांछा साम्यम विचार्य च प्रज्ञा पुराण संदेशम उपदेष्टुम जन्म जन्म। गली गली में, घर घर में जाकर आप पावन प्रज्ञा पुराण की चेतना को उपदेश के रूप में, संदेश के रूप में, कथा के रूप में और परम पूज्य गुरुदेव के वाक्यों के रूप में जन जन तक पहुंचाएंगे। तो आज जो अचिंत्य चिंतना जाता अयोग्या चरणस तथा की विभीषिका जो घर घर में फैल गई है, उस विभीषिका से त्राण हो सकेगा। अन्यथा जैसे कोरोना फैला हुआ है, जैसे कोविड-19 हमको बहुत हैरान करता हुआ चला जा रहा है, वैसे जाने कितनी विभीषिकाएं इस प्रकृति के ऊपर मंडराने लगेंगी। आज आवश्यकता है कि इन विभीषिकाओं को निरस्त करने के लिए हम गायत्री साधक बने, गायत्री साधना करें, गायत्री चेतना से जुड़ें, योग धर्म का परिपालन करें और जन जन तक परम पूज्य गुरुदेव के संदेश को फैला करके आत्मसंतोष, लोक सम्मान, दैवी अनुग्रह के भागीदार बने। इन्हीं शब्दों के साथ भगवान आपके पाप ताप मिटाए, सुख सौभाग्य बढ़ाए, नई चेतनाएं, नई गति, नई ऊर्जा आपको प्राप्त हो, जिससे कि आज मनुष्य के जीवन का समाधान हो सके। ओम शांति शांति शांति। कल आप इससे आगे के प्रसंगों को प्रज्ञा पुराण की कथा के माध्यम से सुन सकेंगे।
हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।